वेलकम बैक। और अब हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ गए हैं, जिसके बारे में यूजुअली हम घरों में या आपस में दोस्तों में कहते रहते हैं, तुम्हारी तो सोच ही नेगेटिव है, तुम तो उल्टा ही सोचना। अच्छा, ये हम अज़राए तफन्नुन भी कहते हैं, लाइटर नोट पर भी ये बातें होती हैं, मजाक में भी होती हैं, और कभी कभी ये सीरियस बिहेवियर्स भी होते हैं जिसमें आप हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं और स्टार्ट अपने आप से करते हैं कि कोई काम आप कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, कोई भी चीज़ है, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स, रिलेशनशिप्स के बारे में नेगेटिव थॉट्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप नेगेटिवली सोच रहे हैं। सो आज ज़रा हम इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, इसके बारे में क्या करने की ज़रूरत है, क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है, और सबसे पहले तो आई थिंक एक्सेप्टेंस से शुरू करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनमें नेगेटिव थिंकिंग है भी। सो ये जो मनफी सोच है, ये सबसे ज़्यादा खुद को मुतासर करती है, और ख़ुद से शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमान जिस वक्त मौजूद हैं वो माहिर शऊर हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं, लाइफ कोच हैं, प्रोफेसर सलमान राजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। जी। सो प्रोफेसर सलमान, हमें बताइए कि ये मनफी सोच जो है ये अपने आप को कैसे मुतासर करती है, एंड हाउ टू गो अबाउट इट, इससे पीछे कैसे छुड़ाएं? क्या नुसरत, आपने बहुत अच्छी बात एक ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन कही कि सबसे पहला चीज़ है एक्सेप्टेंस। ये एक बीमारी की तरह है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक अप्रोच है, एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है मनफी सोच जो होती है। सबसे पहला स्टेप जो है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमें इसकी थोड़ी सी फिलोसॉफिकल साइड समझनी होगी कि नेगेटिव थिंकिंग इंसान के अंदर वजूद कहाँ रखती है। इंसान का जो शऊर होता है ना, उसका कॉन्शियसनेस होता है, वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नॉर्मली हम कहते हैं हम शऊर में बैठे हुए हैं जी, जब आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी, और इसके पीछे हमारा एक लाशऊर होता है जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक होता है ताहते शऊर यानी कि सुपर कॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं कि हम ताहते शऊर, हमारा आने वाला वक्त। अगर हम इसको टाइम लाइन के ऊपर बात करें तो सब कॉन्शियस माइंड इज़ पास्ट, जो कुछ भी आपके माजी में हुआ आपके लाशऊर में चल रहा है। सही, प्रेजेंट इज कॉन्शियसनेस जिसमें हम बैठे हुए हैं, और ताहते शऊर यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस इज योर अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है। अब होता क्या है, ये नेगेटिव थिंकिंग जो होती है ये सारी रिलेटेड होती है पास्ट से आपके। अगर पास्ट में आपकी कोई फियर है, आपके पास में कोई रिग्रेट है, कोई ट्रॉमा है, कोई ट्रेजिडी है, कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई शॉर्टेज ऑफ नॉलेज है, तो जहाँ जहाँ आपके सब कॉन्शियस माइंड में इल्म की कमी होगी, कोई गैप होगा, कोई जानकारी की कमी होगी, कोई खौफ बसा होगा, कोई ट्रेजिडी आपके साथ हादसा हुआ होगा, वो सारी चीज़ें आपके सब कॉन्शियस माइंड को पकड़ लेती हैं। अब उस सब कॉन्शियस माइंड के अंदर फिर उससे रिलेटेड वसवसे या थॉट्स आने शुरू हो जाती हैं, क्वेश्चन मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। एक की पॉइंट मैं बताता चलूँ कि नेगेटिव थिंकिंग का जो बेसिक रूल है वो क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो आप क्लैरिफाई भी कीजिए, क्योंकि आई थिंक सबके अंदर सर्टेन लेवल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग होती है। वो नेगेटिव थिंकिंग क्यों है? अब माएँ जो हैं, बच्चे बाहर जाते हैं तो सोचती हैं, अरे ये ना हो जाए, गिर ना जाए, गुम ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना। ऑब्वियसली ये इसका ताल्लुक आपके पास्ट से हो या ना हो, लेकिन जो हालात हैं, जो सब हैं, उस पे मबनी है। तो क्या ये भी नेगेटिव थिंकिंग है? क्या नेगेटिव थिंकिंग कॉन्शियस होना बहुत सी चीज़ों के बारे में, वो भी नेगेटिव थिंकिंग है? या नेगेटिव थिंकिंग की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है? क्योंकि सर्टेन लेवल ऑफ नेगेटिव थॉट्स तो सबको आते हैं, रिलेशनशिप में भी आते हैं कि ये ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। सो नेगेटिव थिंकिंग कैसे पता चले कि एक्चुअल मुझे नेगेटिव थिंकिंग है, या आई एम बीइंग कॉन्शियस ओनली? मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ, लेकिन एक चीज़ पहले मैं ऐड करता चलूँ। जैसे आपने कहा लाइफ जो होता है ना कि पॉसिबिलिटीज़ का एक पूरा रेलम है, एक डायमेंशनल पूरा रेलम है कि मैं यहाँ से उठ के घर भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से उठ के किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ से उठ के जो है ड्राइव कर सकता हूँ। आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। अब मैं उसमें से क्या चूज़ करूँगा वो मेरी रियलिटी बनेगी। नंबर टू, उन पॉसिबिलिटीज़ को लेके अगर मेरे अंदर फियर्स डेवलप हो रहे हैं, खौफ जनरेट हो रहा है, दैट इज़ नेगेटिव थिंकिंग वेयर इट ऑल स्टार्ट्स। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? मैंने आपको अर्ज़ किया कि पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंसान का जो पर्सनैलिटी होती है वो किस चीज़ का मजमूआ होती है। आपने जो कुछ बचपन से सीखा है, जो आपने नॉलेज हासिल की है, जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, और जो कुछ आपके माइंड में आता है, इन सबको मिला के जो जनरेट होती हैं थॉट्स। तो अगर आपकी इन सारे प्रोसेसेस के अंदर कहीं भी लैकिंग है, कहीं भी गैप है, कहीं भी स्पेस है, तो वहाँ पे फियर, खौफ आ जाता है जगह भरने के लिए। यहाँ वो पॉइंट है, जैसा आपने फरमाया कि बच्चा जा रहा है तो माएँ जो हैं उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही हैं, क्योंकि उनको पास वो नॉलेज नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहीं मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए। अच्छा, अब नेगेटिव थिंकिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इन पॉसिबिलिटीज़ में से आप कौन सी पॉसिबिलिटी पिक करते हो और अपने थॉट में लेके आते हो, यहाँ से नेगेटिव थिंकिंग शुरू होती है। अच्छा, क्योंकि आप एक प्रोसेस में एक कंटिन्यूस लाइफ जी रहे होते हो, तो ये इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ, ये एक तरीका ज़िंदगी बन जाता है
इसलिए हम कहते हैं यार तुम बहुत नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान हो, तुम बहुत मनफी सोच रखते हो। तो जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बन चुका हूँ, मेरा वे ऑफ लाइफ नेगेटिव हो चुका है, तो उसको वहाँ से कट ऑफ करता है और फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके एक बेहतरी की तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा बेहतरी की तरफ कैसे आए वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग आपको कैसे नुकसान करती है, मतलब आपके लिए कौन कौन से नुकसान पैदा करती है? देखिए, अगर हम फिर अगेन इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ह्यूमन फिलॉसफी को भी समझना ज़रूरी होता है। अगर हम इस नेगेटिव थिंकिंग के फ़लसफ़े को समझे ना, दुनिया की बदतरीन बीमारी जो है वो ये नेगेटिव थिंकिंग है, फ़ियर है, सही, खौफ के अंदर रहना हर वक्त। और जब ये नेगेटिव थिंकिंग के अंदर इंसान मुस्तकिल रहने लग जाता है तो इट बिकम्स अ डिजीज़, एंड उस डिजीज़ के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ईगो, सेल्फ एस्टीम तो खैर पॉजिटिव वर्ड है, ईगोइस्टिक इंसान हो जाता है, कीना रखने लगता है, बुग़्ज़ रखने लगता है लोगों से, हसद करने लगता है, जलने लगता है। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग है। और जैसे जैसे आप इस नेगेटिव थिंकिंग के अंदर एक्सट्रीम लेवल्स पे जाते जाते हो, तो ये बीमारियां, ये डिजीजेस, इसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस डिजीजेस, लाशऊरी बीमारियां हैं ये। और ये इन जनरल मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इट, होती सबको है। और ये नहीं कि इससे कोई बच नहीं सकता, बच सकते हैं, ये भी लेवल्स हैं इंसान के। अच्छा, तो कैसे हम नेगेटिव थिंकिंग से बच सकते हैं? अगर एक दफ़ा या किसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ हाँ चलो नेगेटिव थिंकिंग है, या घर वालों ने बावर करा दिया, तो फिर उसके बाद वो टर्निंग बैक किस तरह पॉसिबल होगी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये हम आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को बताना चाहते हैं कि इन जनरल हम नेगेटिव थिंकिंग को का इलाज करने के लिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दे आर द राइट पीपल इन जनरल। लेकिन इसकी दो अप्रोच हैं यूनिवर्सली। एक अप्रोच जो है वो परमानेंट है और एक अप्रोच टेम्पररी है। सही। जो टेम्पररी अप्रोच है वो साइकोलॉजिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं उनके पास होती है, वो जाते हैं, हम वो थेरेपी सजेस्ट करते हैं कि आप पॉजिटिव लोगों में बैठना शुरू कर दें, सर्टन एक्सरसाइज शुरू कर दें, अच्छे म्यूजिक सुने, मोटिवेशनल कोट्स सुने, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें, कोई कोर्स कर लें, या अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड। ये सारी थेरेपीज़ वो हैं जो साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपना ट्रैक चेंज करें थिंकिंग का भी, और अपनी जिन लोगों के साथ साथ आप उठते बैठते हैं वो माहौल भी चेंज करें। सही। जो परमानेंट अप्रोच है वो है यूनिवर्सल। वो थोड़ी सी साइंटिफिक, मेडिकल, स्पिरिचुअल ब्लेंड है, और रिलीजन भी उसमें ऑब्वियसली आता है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सेल्फ रियलाइजेशन इस लेवल पे पहुंच जाए कि आप दुनिया में हर किसी से एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दें। क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहेगी, क्योंकि कोई फेयर नहीं रहेगा तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इफ़ यू हैव टाइम। फर्ज करें यहाँ से एक सांप गुजरता है, 10 फीट दूर से एक स्नेक गुजरता है, तो नॉर्मली लोगों का रिएक्शन क्या होता है? डर के उछल जाते हैं। बिल्कुल। द फैक्ट इज कि वो 10 फीट दूर से कोई भी सांप आपको दुनिया में काट नहीं सकता, बट स्टिल यू हैव द फियर। और आपको ये खौफ है कि वो मुझे काट लेगा, नेगेटिव थिंकिंग आ गई कि वो मुझे काट ना ले, तो आप डर के दूर भाग जाएंगे। जबकि इन रियलिटी वो 10 फीट दूर से कोई सांप, अनलेस आप उसके बाइटिंग जोन के अंदर उसके इतने करीब ना जाए कि वो आप पे अटैक कर दे। तो खौफ जो होता है वो बेसिक पिलर है नेगेटिव थिंकिंग का, फियर। कम इल्मी बेसिक, एक बिल्डिंग 4 पिलर्स पे खड़ी होती है ना, तो खौफ, कम इल्मी। लेकिन कई बार ये खौफ जो है हमसे बहुत सारे काम भी करवा लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरह आपने जो एग्जांपल दी सांप वाली, उसमें तो अगर इंसान वक्त पर मूव कर ले तो बेहतर है मेरे ख्याल में, वरना तो वो अगर उसके फीट कम हो गए तो फिर तो मसला हो अच्छा, जाएगा। उसने वक्त पे क्यों मूव किया? उसको नॉलेज थी, उसको ये पता था कि इतने फीट पे मुझे वो बाइट कर लेगा, तो इल्म आ गया ना बीच में। जहाँ इल्म होगा, इल्म गैप फिल कर देगा ना आपकी अकल के अंदर, जो जो आपके दरीचे हैं। लेकिन ये आए कैसे, मतलब ये वापसी हो कैसे? नेगेटिव थिंकिंग है, आप जी मान लिया नेगेटिव द मोस्ट थिंकिंग है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाँ। नेगेटिव थिंकिंग को भगाया कैसे जाए। एक कमरे में शदीद अंधेरा है, मिसाल कीजिए, इस कमरे में शदीद अंधेरा है, इस अंधेरे को कैसे भगाया जाए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या बल्ब कहेंगे? जला के। रोशनी कर दें। बिल्कुल। तो अगर दिमाग के अंदर, शऊर के अंदर, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ला इल्मी का अंधेरा है, खौफ का अंधेरा है, तो उसको किस तरह भगाया जाएगा? इल्म की रोशनी से। द मोर यू नो द बेटर ह्यूमन बीइंग यू बिकम, द मोर पॉजिटिव यू थिंक। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बड़ी रेलेवेंट टर्म है। इंसान को रियलिस्टिक थिंकिंग में होना चाहिए। नहीं तो ये करेगा कौन, ये करवाएगा कौन या करेगा कौन? जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कुछ लोग होते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरी जो पूरी रिसर्च है वो तो है ही कॉन्शियसनेस पे, और मैं जब लाइफ कोचिंग करता हूँ मैं यंग लोगों को यही समझाता हूँ, और मैंने बड़ी लाइफ इससे चेंज की है इस अप्रोच से, कि जैसे मैंने अर्ज किया कि शॉर्टर जो सॉल्यूशंस है ना वो साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो सही है अपनी जगह, क्योंकि इतने सारे दुनिया में लोग हैं, अरबों लोग हैं, और सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इमीडिएट सॉल्यूशन तो हम उनके पास जाएं, वो आपको या तो माइंड ट्रैंक्विलाइजर पिल्स दे देंगे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में, या आपको थेरेपी सजेस्ट कर देंगे। नहीं, अगर आपके पास आए तो आप क्या सजेस्ट हाँ, करेंगे? मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई जो लॉन्ग टर्म अप्रोच है,
कि अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ के ऊपर आप फोकस करें, बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जितना आप वेल इवॉल्व्ड इर्तका किया हुआ इंसान बन जाएंगे, जितना बेहतर इंसान बन हाँ, जाएंगे। कैसे बनेंगे आप? यानी उनसे बात कहेंगे और वो उन बातों को आपके ख्याल में नहीं, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी हाँ। बात को एक्सेप्ट करें। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि अगर आप इवॉल्व करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो बेसिक रूल इज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अपने आप से ईमानदार हो जाइए, अपनी ज़ात से ईमानदार हो जाइए। जिस दिन आप ये तहैया कर लेते हैं और इस रास्ते पे चल पड़ते हैं कि आप आज से अपने आप से ईमानदार हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खुद ही तब्दील होना शुरू हो जाती है। इसका जिसमें आप वेस्ट में देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बड़ी बातें करते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ रियलाइजेशन, कनेक्टिंग टू हायर सेल्फ, ये इसके मुख्तलिफ उन्होंने नाम दिए हैं। मैंने उसको आसान करके समझा दिया राइट। कि अपने आप से ऑनेस्ट हो जाना, अपने आप से ईमानदार हो जाना। इंसान सबसे पहला झूठ जो होता है वो अपने आप से बोलता है। इंसान की सबसे पहले नेगेटिव थॉट जो होती है वो अपनी ज़ात से आती है। इंसान सबसे पहला नुकसान अपने आप को सही, पहुंचाता है। लेकिन मैं वही पॉइंट आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि फिर ये इलाज, क्योंकि ये तो एक इलाज जैसी कैफियत हो गई ना, तो ये इलाज क्या इसी तरीके से काउंसलिंग से होता है या इसकी और भी कोई इसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं या इसकी प्लानिंग्स उससे इसमें हैं? डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर कोई बहुत माइनर लेवल पे नेगेटिव थिंक करे, होते हैं कुछ लोग कि भाई छोटी मोटी बात के ऊपर आपने एक खौफ जाहिर कर दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं उनको देख के लगता है इनकी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालना। दे आर द डेंजरस पीपल, या वो परेशानी के लेवल पे आ चुके, वो बीमार है। अच्छा, शॉर्ट टर्म अप्रोच मैंने बताया, थेरेपी उनको आपने सजेस्ट की ताकि वो उसको कट ऑफ करें। लेकिन ये एक बीमारी ऐसी है जो आपके अंदर लाशऊर में है, तो आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच से चलना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों के पास बैठना पड़ेगा। लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर्स क्यों होते हैं? जब आप उनके लेक्चर सेशन सुनने जाते हैं तो आपको एक एनर्जी बर्स्ट मिलता है, आपको एक पॉजिटिव सोच मिलती है। वहाँ से फिर अपनी लाइफ का आप एक पैटर्न बनाते हो। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर हर वक्त तो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, वो आपको गाइड कर सकता है, वो रास्ता दिखा सकता है, चलना आपने खुद ही है। तो आपने जब ये रियलाइज़ कर लिया, उसके बाद आप अपना पैटर्न ऑफ लाइफ चेंज करते हैं, फिर राइट। अपनी हैबिट्स को रिव्यू करते हैं, रिविजिट करते हैं। इसमें आपकी फिजिकल साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना, डाइट का ख्याल रखना, आपकी सोच, तालीम हासिल करना। और तालीम के लिए कोई उम्र नहीं होती। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 50 साल की उम्र में MBA किया, तो उन्होंने चेंज किया ना अपने आप को। तो आप अगर 60 साल की उम्र में भी हैं, 70 साल की उम्र में, जिस उम्र में आपको एहसास हो, प्रोडक्टिव बनाने आप की वहीं से ज़रूरत है, अपने आप को आप बेहतर जिस जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सलमान, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने ये कॉन्शियसनेस को वैसे तो जगाने की कोशिश की। सो अगर मज़ीद आप जानना चाहें तो ज़रूर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।